हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का टाइटल है स्वीट ट्रूथ यानी कि मीठा सच। इस कहानी के ज़रिए आज आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ ही इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे जो इस स्टोरी में यूज़ किए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, ये है स्वीट ट्रूथ यानी कि मीठा सच। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द लायंस किंग्स बर्थडे। शेर राजा का बर्थडे था, लायन किंग्स बर्थडे। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रीन्ड देमसेल्व्स एज बेस्ट एज दे कुड। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है। वर्ड क्या है? प्रीन्ड। प्रिंट का क्या मतलब होता है? देखिए, प्रिंट का मतलब होता है सजना संवरना। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स, सभी जानवर और पक्षी सजे थे। प्रिंट देमसेल्फ, अपने आप को सजाया था। देमसेल्फ यानी कि अपने आप को, खुद को। एज बेस्ट एज दे कुड, जितना अच्छा वो कर सकते थे, जितना अच्छा से वो सज सकते थे, उतने अच्छे से खुद को सजाया था, प्रिंट किया था। देन द गिफ्ट्स, और तब गिफ्ट्स के साथ, देन विथ गिफ्ट्स, और गिफ्ट के साथ, दे ऑल लेफ्ट फॉर किंग्स डेन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि लिफ्ट का एक और मतलब होता है रवाना होना, यानी कहीं जाने के लिए रवाना होना, कहीं जाने के लिए निकलना। तो दे ऑल लेफ्ट, वे सभी रवाना हुए। कहाँ जाने के लिए? किंग्स डेन यानी कि राजा के गुफा में। एट द डेन, गुफा में, ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड। देखिए, राजा की गुफा में जो अरेंजमेंट्स थी वो की गई थी। हैज़ बीन मेड, हैड बीन मेड। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है हैड बीन मेड, ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जब भी हैड के साथ बीन प्लस भी3 रहे तो वो वाक्य कौन से वाक्य का होता है? पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है। आगे बढ़ते हैं। द किंग हैड इन्वाइटेड, किंग ने इन्वाइट किया था ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर अ ग्रैंड बुफे। देखिए, द किंग हैड इन्वाइटेड। अब ये जो वाक्य है, ये वाक्य है कौन से टेंस का? पास्ट परफेक्ट टेंस का। हैड प्लस भी3। तो जब भी वाक्य में हैड प्लस भी3 होता है तो वो वाक्य होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। और जब भी हैड बीन प्लस भी3 होता है, जब बीच में बीन आ जाता है, तो वही वाक्य हो जाता है पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। तो ये छोटी सी चीज़ है याद रखने वाली, जिसको अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, है ना। तो देखिए, जो किंग था उसने इनवाइट किया था सभी जानवर और सभी पक्षी को फॉर ए ग्रैंड बुफे। ग्रैंड बुफे यानी कि बड़े बुफे के लिए सबको इनवाइट किया था। ऑल वर प्रेजेंट देयर फोर दे डिड नॉट वॉन्ट टू ऑफेंड द लायन। देखिए, ऑल वर प्रेजेंट देयर, सभी वहाँ प्रेजेंट थे। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित रहना। जैसे हम लोग स्कूल में कहते हैं ना, प्रेजेंट सर, तो ये वही प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित रहना। ऑल वर प्रेजेंट देयर, सभी वहाँ उपस्थित थे। देयर यानी कि वहाँ। किस लिए उपस्थित थे? फोर दे डिड नॉट वॉन्ट टू ऑफेंड द लायन। देखिए, ऑफेंड का क्या मतलब होता है? ऑफेंड का मतलब होता है नाराज करना या फिर किसी को अपमानित करना। तो कोई भी जानवर अपमानित नहीं करना चाहता था शेर को, कोई भी नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वहाँ सभी क्या थे? प्रेजेंट थे। एट द फिक्स टाइम द केक वॉज कट। सही समय पे, फिक्स समय पे केक काटा गया। वॉज कट यानी कि काटा गया। देन एवरीवन sang, तब सभी ने गाया द बर्थडे सॉन्ग एंड enjoyed द फीस्ट। देखिए, फीस्ट यानी कि दावत, तो सबने बर्थडे सॉन्ग गाया और दावत को enjoy किया। आफ्टर द पार्टी द लायन नोटिस्ड दैट ऑल हैड कम। देखिए, आफ्टर द पार्टी यानी कि पार्टी के बाद लायन ने नोटिस किया, देखा, दैट ऑल हैड कम एक्सपेक्ट द डंकी। सभी आया है सिर्फ डंकी के, सिवाय डंकी के। एक्सपेक्ट मतलब के सिवा, के बिना, तो बिना डंकी के सभी आए हैं। देन ही थॉट, तब उसने सोचा, मे बी सम अर्जेंट वर्क हैड स्टॉप्ड हिम। हो सकता है कोई अर्जेंट काम ने उसे रोक दिया होगा। हैड स्टॉप्ड हिम। द नेक्स्ट डे when the lion met the donkey, अगले दिन जब लायन डंके से मिला यानी कि गधे से मिला,
ही आस्क्ड हिम, उसने पूछा अबाउट इट। अब देखिए अबाउट इट यानी कि अबाउट पार्टी, पार्टी के बारे में पूछा कि वो क्यों नहीं आया था। तो इट यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन है। द डंकी रिप्लाइड, डंकी ने रिप्लाई दिया, डंकी ने उत्तर दिया, ओह आई डोंट लाइक अटेंडिंग पार्टीज, मुझे पार्टी अटेंड करना अच्छा नहीं लगता। अब देखिए आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना होगा जो सोशल गैदरिंग्स में, जो पार्टीज़ में नहीं जाते क्योंकि वो कहते हैं मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा पार्टी अटेंड करना पसंद नहीं है ना। तो उसने भी यही कहा, आई डोंट लाइक अटेंडिंग पार्टीज़, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, घर के जैसा कोई प्लेस नहीं है, कोई स्थान नहीं है। सो आई स्टेड होम, इसलिए मैं घर पर रुका, एंड रिलैक्स, और रिलैक्स किया। अब देखिए डंकी ने तो ये सच बोल दिया। द डंकी हैड टोल्ड द ट्रूथ बट इन एन इंसल्टिंग वे। अब देखिए डंकी ने सच जरूर कहा, डंकी हैड टोल्ड द ट्रूथ, डंकी ने सच कहा, बट इन एन इंसल्टिंग वे, इंसल्टिंग तरीके से कहा, जिससे क्या हुआ, शेर ऑफेंड हो गया, यानी कि नाराज हो गया, अपमानित हो गया। अब देखिए शेर ने क्या किया, इन एंगर द लायन वैनिस्ड, इन एंगर द लायन वैनिस्ड, वैनिस्ड द डंकी। अब देखिए वैनिस्ड का क्या मतलब होता है, वैनिस्ड का क्या मतलब होता है, वैनिस्ड का मतलब होता है निर्वासित कर देना या देश निकाला कर देना। आपने ये गांव में सुना होगा ना, किसी का हुक्का पानी बंद कर देना। तो शेर ने उस गधे को जंगल से देश निकाला दे दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, उसको निर्वासित कर दिया, या फिर इसका एक सिनोनिम बोले तो आउटकास्ट कर दिया फ्रॉम द जंगल, जंगल से। सिंस, तब से, द डंकी हैज़ लिव्ड विथ मेन, तब से डंकी यानी कि गधा आदमियों के साथ रहता है, हैज़ लिव्ड रहता है, एंड कैरिड देयर लोड्स, और उसके बोझ उठाता है, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट स्पीक द ट्रूथ स्वीटली, क्योंकि वह सच को मीठे तरीके से नहीं बोल सका। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, हम सभी को सच सुनना पसंद है लेकिन मीठे तरीके से। अगर उसे ही कोई रूड तरीके से बोल दे या इंसल्टिंग तरीके से बोल दे तो हम ऑफेंड हो जाते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला मेरा मजाक उड़ा रहा है या हमारी इंसल्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जीवन में जो गधे को मिली। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।